जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका योगी इन्फो में। दोस्तों, आखिरकार भारत सरकार ने आतंकवाद और आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए कदम उठा लिए हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि पिछले दिनों पहलगांव कश्मीर में आतंकवादियों ने निहत्थे सैलानियों पर हमला करके धर्म के आधार पर हत्याएं की, जिसके खिलाफ भारत में बहुत रोष है, भारत के नागरिकों में रोष है और भारत का हर एक नागरिक चाहता है कि मुंहतोड़ जवाब दिया जाए ताकि कोई भी आतंकवादी इस तरीके की हिमाकत करने की जरूरत ना करे। तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में CCS की बैठक हुई और इस बैठक में पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए शुरुआती स्तर पर 5 निर्णय लिए गए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था 1960 में बनी सिंधु जल संधि को स्थगित करना। दूसरा निर्णय था कि पाकिस्तानियों को वीजा ना देना। तीसरा निर्णय था कि पाकिस्तान उच्चायुक्त को तलब कर देना और उनको 7 दिन के भीतर देश छोड़ने का आदेश देना। चौथा था अटारी बॉर्डर को सील करना। अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट को सील कर दिया गया। और 5वां निर्णय था कि जो उच्चायुक्त की संख्या है, पहले 55 थी, अब 55 से उसको 30 पे कर दिया गया और आगे आने वाले समय में इसे और भी कम कर दिया जाएगा। इस तरीके से पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकवादियों को एक संदेश भेज दिया गया है कि आपके द्वारा की गई ये जो कायराना हरकत की गई है, ये हमारे देश में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आपको इसका इंजाम भुगतना होगा। भारत सरकार के पास ऐसे और भी बहुत रास्ते हैं जिससे उन आतंकवादियों को सबक सिखाया जा सकता है, पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सकता है कि आगे आने वाले भविष्य में पाकिस्तान फिर ऐसी हरकत ना करे और ऐसी हरकत करने की हिमाकत ना करे। तो चलिए जानते हैं कि ये आतंकवाद जो है इसकी जड़ें क्या है। तो दोस्तों, आतंकवाद की जड़ें तो वैसे बात करें तो पूरा पाकिस्तानी है, पूरा पाकिस्तानी आतंकवाद की फैक्ट्री है। लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ा सरदर्द जो है POK में स्थित आतंकवादी टेररिस्ट कैंप, वहीं से टेररिस्ट जो है ट्रेंड होते हैं और वहीं से टेररिस्ट बॉर्डर के थ्रू इंडिया में आते हैं और यहाँ पे आतंकी हमला करते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि जब हमारे संसद ने ये प्रस्ताव पारित कर रखा है कि जो POK है वो भारत का है और पूरे के पूरा कश्मीर हमारा है, तो अगर उस POK में कोई आतंकवादी टेररिस्ट कैंप चल रहा है तो हम उस टेररिस्ट कैंप को क्यों नहीं खत्म कर सकते। और हमने किया भी है। कुछ समय पहले हमने एयर स्ट्राइक करी, सर्जिकल स्ट्राइक करी और इस तरीके से कुछ आतंकवादियों को हमने जरूर खत्म किया है। लेकिन दोस्तों, एक जानने वाली बात है कि जब अमेरिका पे हमला होता है तो अमेरिका अफगानिस्तान में हमला कर देता है, पाकिस्तान में लादेन को आके मार जाता है। इसी तरीके से अगर फिलिस्तीन इजराइल में हमला करते हैं, गाजा से इजराइल में हमला होता है, तो इजराइल पूरे गाजा को नेस्तनाबूद कर देता है। दूसरी ओर देखें रसिया, अगर रसिया को थ्रेट लगता है यूक्रेन से, तो रसिया पिछले 3 साल से यूक्रेन में सैन्य अभियान चला रहा है और वहां पे जो चीजें हैं वो अपने अंडर कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, अगर ये इतने बड़े बड़े कंट्री अगर अपने हितों को देखते हुए ये कहीं भी सैन्य अभियान चला सकते हैं, किसी पे हमला कर सकते हैं, तो आखिर भारत को किस चीज का डर है। पहला, POK हमारा है। अगर हमारे ही टेरिटरी में कहीं कोई आतंकवादी हमला हो रहा है तो लीगली हम वहां पे कोई भी ऐसा सैन्य अभियान चला सकते हैं। और आतंकवाद का जड़ कश्मीर में जो फैल रहा है वो सबसे बड़ा POK से ही आता है। तो ये एक अच्छा मौका है जब भारत सरकार इस विषय में सोचे कि जो बहुमत में बैठी भारतीय जनता पार्टी, जिसका चुनावी वादा था कि धारा 370 को खत्म करना, उसके बाद CAO के लाना, UCC लाना,
पूरे कश्मीर को भारत में मिलाना, पीओके को हासिल करना। तो बीजेपी और भारत सरकार अपने सभी वादे को धीरे धीरे पूरा करते हुए आ रही है। उसी वादे में एक ये वादा भी है कि पीओके को वापस लेना। और दोस्तों मैं बता दूं कि ये सबसे अच्छा मौका है जब पूरे दुनिया का समर्थन भारत के साथ है। यहां तक कि अमेरिका अपना समर्थन भारत को दे चुका है टेररिस्ट अटैक पे, इजराइल का समर्थन तुम्हारे साथ है, रसिया का समर्थन है, फ्रांस का समर्थन है, पूरा विश्व आपके समर्थन में खड़ा है। और पूरा विश्व चाहता है कि जो ये टेररिस्ट अटैक है, टेररिस्ट किसी का सगा नहीं होता और इसको सबक सिखाना जरूरी है। तो 1 या 2 या 5 टेररिस्ट मार देने से टेररिज्म खत्म नहीं होगा। तो टेररिस्ट को खत्म करने के लिए उसके जड़ तक पहुंचना जरूरी है, और जड़ पीओके से होके आती है। तो पहले उस पीओके को सफाया करना बहुत जरूरी है। और पीओके को सफाया कब हो सकता है? जब आप पीओके को अपने अंडर में लेते हैं। और दोस्तों पीओके को अपने अंडर में अगर आप सोचते हैं कि बिना सैन्य कार्रवाई के पीओके आप अपने अंडर में ले लें, तो ये कदापि नहीं हो सकता। भूल जाएं कि कभी पीओके बिना सैन्य कार्रवाई के आप में शामिल होगा। तो ये एक अच्छा मौका है। आप आतंकवादियों को और पाकिस्तान पर आयोजित आतंकवादियों को, पाकिस्तान को ये संदेश दें कि ये पुराना भारत नहीं है, ये नया भारत है। और हमने पीछे आपको मौके दिए थे, सर्जिकल स्ट्राइक करके मौका दिया, एयर स्ट्राइक करके मौका दिया कि आप सुधर जाएं और हरकतों से बाज आएं। आप नहीं सुधरे और आप उससे और 2 कदम आगे निकल गए। पहले आप सीधा सैन्य से लड़ते थे, सैनिक से लड़ते थे, आर्मी से लड़ते थे। अब आप निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाना चालू कर दिया आपने। ये एक तरीके से भारत सरकार को खुली चुनौती है कि हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। तो भारत सरकार को अब ये सोचने का मौका आ चुका है कि 2, 4, 5, 10 आतंकवादियों को मारने से भारत सरकार का भला नहीं होने वाला। भारत की जो जनता है वो सिर्फ 5 आतंकवादियों को मार देने से जो उनका रोष है वो खत्म नहीं होगा, दुख खत्म नहीं होगा, जब तक कि इन आतंकवादियों का पूरा सफाया नहीं हो जाता। और पूरा सफाया करने के लिए एक सैन्य कार्रवाई बहुत जरूरी है। और सैन्य कार्रवाई करके जितने भी टेररिस्ट कैंप पीओके में हैं, उन सभी टेररिस्ट कैंप को खत्म करना अनिवार्य हो गया है। और जब पूरे पीओके में सैन्य कार्रवाई होगा, पीओके अंडर कंट्रोल इंडिया के आएगा और वहां पे फिर इंडियन प्रशासन काम करेगी, तभी जाके ये जो कश्मीर में टेररिज्म है इसका मसला खत्म हो सकता है और कश्मीर में एक शांति बहाल हो सकती है। तो दोस्तों इस तरीके से सरकार को एक बड़ा एक्शन लेके देश को ये बता देना चाहिए कि हम आतंकवाद और आतंकवादियों के आगे झुकने वाले नहीं हैं। आप एक मारोगे तो हम आपको जड़ से ही निस्त नाबूद कर देंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो गवर्नमेंट तक भी पहुंचे और गवर्नमेंट को एक अपने देश की आवाज पता चले कि हाँ हमारे देश के लोग क्या चाहते हैं। और ये एक अच्छा मौका है जब हम अपने देश से कटा हुआ एक पीओके को हासिल कर सके। ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।